ऐसी दुनिया का विश्व का मालिक बने। खुशी की बात है क्या? नहीं, वास्तविकता ये रहेगी ना, सभी जगह हाहाकार रहेगा तो वो एक आत्मा के लिए कुछ फर्क ही नहीं हो रहा है, तो फर्क नहीं हो रहा तो उससे सबसे जास्ती विजय पा ली। वो तो ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ ज्यादा हाहाकार होगा, जहाँ जहाँ ज्यादा अकाल पड़ेगा, जहाँ जहाँ ज्यादा क्या नाम बहुत नुकसान हो रहा है, आत्मा ज्यादा दुखी हो रही है, वहाँ वो आत्मा जब पहुंचेगी तो वहाँ शांति हो जाएगी। उतना तक ठीक है, लेकिन विश्व की बादशाही ही मिलेगी तो क्या खुशी है। बाबा इसमें दो बातें आ जाती है। अभिज्ञवाणी में कहा है कि सभी धर्म दूसरे दूसरे धर्म वाले जो प्रधान में आते हैं, लेकिन तुम बच्चे जब ये दुनिया सात्विक रहता है, सतो प्रधान रहता है, उस समय तुम आके राजा बनते हो तो ज्यादा सुख भोगते हो। लेकिन वो तो कृष्ण वाली आत्मा के लिए हो गई बात। वही दूसरी दिशा में देखेंगे, राम वाली आत्मा को क्या लड्डू मिला? वही तो है बाबा। इसी दूसरी दिशा में देखेंगे तो जब दुनिया सतो प्रधान है उस समय राजा बना कोई क्या बड़ी बात है, आराम से रह सकते हो, कोई मेहनत नहीं करते। जब सारी दुनिया संपूर्ण रीति से तमो प्रधान बना है उस समय सारी दुनिया का मालिक बन के दिखाओ, तब कहा जाएगा कि तुम असली हीरो। तो वो है राम की आत्मा बन के दिखाएगा। जब सारी दुनिया तमो प्रधान बना है उस समय साकार में हीरो बन के दिखाना है। तो अभी नहीं बन रहे थे। हीरो बन के दिखाना वो एक महिमा लेने वाली बात हो गई। सबसे पहले हीरो का डेफिनेशन क्या है जो आप समझते हैं? वो महिमा देना मतलब हीरो मतलब सारी आत्माओं को सुख और शांति देना, कोई भी कंडीशन। वो ठीक है, वो अच्छी बात है। तो इस बात में सत्युग में राजा बनना कोई बड़ी अच्छा नहीं है। दूसरों का कल्याण करना, उसमें आत्मा को सुख हो, वो असली सुख है। तो इस दिशा से देखा जाए तो विश्व के मालिक बने का लकवा लेना और विश्व का मालिक बनकर के बैठना और खुश होना। हम 500-700 करोड़ की दुनिया के विश्व के मालिक हैं। नहीं, मालिक तभी कहा जाएगा जब सभी आत्माओं को सुख और शांति का महसूस कराए। सारी आत्मा सुख और सुखी और शांत बन नहीं सकती ना बाबा। हर एक आत्मा का अपने अपने लेवल में सुख और शांति रहता है, उस लेवल तक पहुंचाना है सभी आत्माओं को। मुक्ति तो सबको देता है। सुखी और शांति तो वही आत्माएं बनेगी जो प्रवेश करने वाली आत्मा। शरीर नहीं अपना, जिनका अपना शरीर नहीं है, प्रवेश कर रही है। और वो राम वाली आत्मा या राम जैसी कैटेगरी की आत्माओं में प्रवेश करके उनकी दृढ़ता के आधार पर चेंज हो जाती है। रेड एंड रेगुलेशन की, ईश्वरीय रेड एंड रेगुलेशन की जो सच्चाई है उसको मान लेती है। किनकी दृढ़ता बाबा? प्रवेश करने वाली आत्मा। प्रवेश करने वाली आत्माएं अभी तो अपोजिशन में भी तो हैं। तो उनकी दृढ़ता बोले तो जो बीज रूप आत्माएं हैं उनकी दृढ़ता के आधार पर वो आत्माएं चेंज होती हैं, उनमें प्रवेश करके असलियत को जान लेती है कि ये असलियत है। तो दृढ़ता किसकी? जो प्रवेश करने वाली है, जिसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हाँ, उनकी दृढ़ता के आधार पे ये चेंज होते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। शरीरधारी है उनकी दृढ़ता के आधार पर ये चेंज होती है। प्रवेश करने वाली आत्माएं चेंज होती है। तो ये उनका कल्याण करते हैं। हाँ जी, प्रवेश करने वाले जैसे बाप बच्चे का कल्याण करते हैं। तो सबसे जास्ती संकरंग लगता है। तो बाप बच्चे का कल्याण करते हैं और आप चाहते हैं बाप कल्याण नहीं करे, तो प्रिंसिपल ही काट रहे हैं आप, थ्योरी को गलत कर रहे हैं। समझ गए? प्रिंसिपल जब एक बना हुआ है, बाप ही बच्चे का कल्याण करेगा, कर दिया। प्रवेश करने वाला आत्मा जिसमें प्रवेश करेगा उसकी दृढ़ता से इसको मिलेगा। तो जब सिद्धांत बना है तो सिद्धांत काट के कैसा है?
फल नीचे गिरता है, ये न्यूटन का सिद्धांत है। राम की आत्मा देने में मजा लेती है बाबा, ये है ही मजा। हाँ कुछ, हाँ वही बात, जो देने में मजा है, वो लेने में नहीं है। विश्व कल्याण करने में जो मजा है, आत्मा को सुख है, बिल्कुल वो सुख लेने में, जीवन का सुख ले लेने में मजा नहीं है। कमजोर लोग लेते हैं बाबा और मजबूत लोग देते हैं। ये तो संस्कारों में बुधा हुआ होना चाहिए। हर बात सर, लेकिन एक बात है, हाँ आप एक बात कर रहे हैं, लेकिन कुमारों की बुद्धि में यही बात आती है, राम वाली आत्मा जितने मजे ले रही है हम नहीं ले रहे। नहीं, हम हमारे नहीं, मतलब गए जन्म का उनका कर्म रहेगा ना, करके कुमार बन के रहे हैं, और ये जस्टिफिकेशन उनके गए पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म रहेगा, इसलिए अभी कुमार रहे कि उनको ऐसा संकल्प होता है। हम अधर कुमार है, हमें कुछ नहीं लगता है, हमें लगता है बल्कि शादी नहीं होती थी तो हम इससे भी बहुत कुछ कर पाते थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, 2 हाथ की 4 हाथ हो गए, 4 बच्चे हो गए, 8 हाथ हो गए, तो मामला तो बढ़ गया। ये अधर कुमार होने के बाद लगते हैं, मगर कुमार को तो वही एक चीज बोलते हैं ना, एक चिंता, और ये मुझे बिल्कुल नहीं होता ऐसा संकल्प ही नहीं। मेरा संकल्प ये अकेला लड़ता है ना, वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ। सारे रावण के सामने वो अकेला लड़ता ना, वो अनुभव करना अनुभव करना है, चलो अनुभव कर नहीं लिया क्या, तो झूठी बात है क्या। सन 76 से लेकर के जो सन 76 की स्थिति थी, 73, 74, 75, 76 से लेकर के 82 तक की स्थिति थी, जो 5 साल का 5 ईयर प्लान था, उस स्थिति में क्या वो अनुभव नहीं कर रहे। राम की आत्मा अनुभव, ज्ञान की दृष्टि से अनुभव नहीं किया। वो इसलिए तो मैं वहां गया कि वो लोग किस लिए विरोध हुए, और जब सारे संगठन टूट गए तो बाप कैसे अकेला ही निश्चय में खड़े हुए थे, वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो वही मैं अनुभव करने का प्रयास खड़ा हुआ नहीं था, उसमें शिव खड़ा हुआ था। बाबा वो बीज तभी खड़ा हो सकता है जब धरनी ठीक तरह से हो। धरनी पावरफुल था ना, इसलिए तो शिव खड़ा था। तो राम की आत्मा धरनी हो गई। धरनी तो शरीर को कहा जाता है। अभी शिव और राम की आत्मा देखेंगे, शरीरधारी को कहा जाता है। हाँ, शरीरधारी तो धरनी हो। दोनों आत्मा के बीच में आधार हो गया, आधेय हो गया शिव, और आधार हो गया राम वाली आत्मा। जी बाबा, तो वही आधार पावरफुल था, इसलिए उसमें शिव खड़ा था। अगर आधार हिलता था तो शिव चला जाता था। ये आधार धरनी ठीक नहीं है। शरीर था, आत्मिक स्वरूप में पावरफुल, आत्मिक स्वरूप में पावरफुल था, उसके कर्म ऐसे पावरफुल थे उस समय का। ऐसा शरीर देखने लगे। गुंडू भाई कह रहे थे बाबा, जो मेहरौली सेंटर में बाबा जब भी आए और एक रात में पूरा सेंटर, कुंडू भाई बम्बई वाले, कि प्रेमकांता बहन ने बताया, हाँ वो तो प्रेमकांता माता ही बोलते, तो प्रेमकांता माता ने बताया कि ये पूछते हैं कि बाबा से आप प्रभावित हुए थे, तो बोलते जरूर, वो आए थे तो टायर के चप्पल पहने हुए थे, सबसे सस्ते, शरीर में जो ये था कपड़ा उसकी सिर्फ सिलाई दिखती थी, बाकी सब जीर्ण हो गया था। जीर्ण मतलब परफोरेटेड हो गया था। तो और ऐसी पर्सनैलिटी थी कि कुछ पर्सनैलिटी नहीं थी, एकदम साधारण में साधारण भी एकदम। प्रेम करता है, फर्स्ट क्लास पर्सनैलिटी। और मगर उन्हें जो ज्ञान दिया और पूरे एक रात में पूरा का पूरा सेंटर टर्न हो गया, तो बोलते प्रभावित नहीं होंगे। मतलब वो एक बात अभी भी आज वो पकड़ के रखी है कि कितने प्रभावशाली थे वो आत्मिक स्वरूप में, ज्ञान में। जमुना के किनारे जो सेंटर वाले लोग थे वो प्रेम का बहन कह रही थी। अच्छा। अभी 4-6 महीना पहले की बात है, जब कलकत्ता में बसी, तो ये लोग पूछे ना आप प्रभावित हुए थे क्या उस टाइम, जब भी उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी कैसी थी। हाँ जी वही, पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं थी, हुलिया से लेकर पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं थी ऐसा।
मगर पावर इतनी थी कि उस एक बात से प्रभावित हो गई। बाप बाप कैसे बना, ये पढ़ना गलत है। बाप बाप कैसे बना, ये एक पढ़ाई है, और दूसरा पढ़ाई है वो सभी छोड़ दो, बाप जो कहते हैं सब करते जाओ, ये एक पढ़ाई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि बाप बाप कैसे बना, ये पढ़ना गलत है। ये आकांक्षा किस लिए कि बाप बाप कैसे बना, ये कैसे को समझने के पीछे आकांक्षा क्या है? बाप एक श्रीमत को पकड़ के चले और बना। इस आकांक्षा के पीछे क्या आकांक्षा चुकी हुई है कि बाप बाप कैसे बना? बाबा ये नहीं, बात में ये नहीं कहने कि यीशु हम बनना चाहता, नहीं वो उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य वो आता ही नहीं है, क्योंकि मैं बच्चा बन चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर मैं यीशु हम बनने के प्रयास किया तो ये सबसे बड़ा गलती हो जाता है। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि बाप कैसे बना, माना वो एनर्जी कैसा है, वो तो डायरेक्ट पढ़ाई है बस। वो तो डायरेक्ट प्रश्न करके भी समझा जा सकता है। जब ये समझ चुका कि ये बाप है, तो बाप झूठ बोलेगा क्या? नहीं बाबा, बाप झूठ नहीं बोलेगा, जो बताएगा वो सच्चाई बताएगा ना। बाप हमेशा यही चाहता है कि बच्चा ऊंचा स्थान पर चले जाए। मैं ऊंचे स्थान पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि बाप कैसे बना, वो एनर्जी क्या है, उतना एनर्जी जो सारे विश्व को कंट्रोल करता है। ऊंचा स्थान वही है जो आखिरी जन्म में भी बच्चे जो बाप के सहयोगी बनते हैं वो आखिरी जन्म में भी सुखी रहे। आखिरी जन्म में बाप भले दुखी रहे लेकिन बच्चे सुखी रहे। मैं ये नहीं चाहता कि बाप मुझे हमेशा खुशी में रखे, मैं ये चाहता हूँ कि बाप के पास ऐसा गुण क्यों आ गया कि बच्चों के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करे। राम राज्य में खुद नहीं बनता, कृष्ण को राजा बनाता रहता है, तो इतना सैक्रिफाइस गुण कैसे आ गया राम के पास? एक तो बात समझने की है ना, विश्व कल्याण नहीं वो सके बोले तो बच्चों को खुश होने लेना, जो बच्चा बुद्धि है उसको खुश होने लेना। जहाँ अनुशासनहीनता है ही नहीं वहाँ राजा बनना न बनना एक जैसी बात होगी। वहाँ तो दो कला भी कम नहीं होती। जहाँ अनुशासनहीनता हो वहाँ अनुशासक बनकर के बैठना, शासक बनकर के बैठना, वो कुछ वैल्यू रखती है बात। चैलेंज नहीं उधर फिर क्या है? जिधर चैलेंज है उधर बरकरार रहना ही इम्पोर्टेंट है। चैलेंज ही नहीं है जिधर उधर थोड़ा सीमत पे चलते रहे। अभी आप कंपिल जाएंगे तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए। ये पुरानी माता है, ये माता जी। हाँ साहब जोन्स में एडवांस नॉलेज जब फैली है, हाँ जी, तो सबसे पहले जिस जोन में फैली वो कर्नाटक जोन में फैली। हाँ बाबा, और कर्नाटक जोन में भी सबसे पहले दावणगिरी, हाँ हाँ, और दावणगिरी में भी सबसे पहले जो पार्टी आई, इस पार्टी में सरोजा माता शारदा की मम्मी थी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, शांताबेन की मम्मी थी, शांताबेन नहीं थी? शांता थी। अच्छा अच्छा, शांता की मम्मी। माताओं में शांताबेन की मम्मी और आप तो पहले से जैसे थे वैसे ही है। वैसे कहाँ है? मतलब निश्चय में ऐसा कुछ शरीर के 5 तत्वों ने इनको हरा लिया। ज्ञान के हिसाब से हम पूछ रहे बाबा, ज्ञान के हिसाब से तो लेकिन विरोधी नहीं हुए। अच्छा, थोड़े फार अप डाउन हो गए मगर विरोधी नहीं। नीलप्पा वगैरह के किसी के प्रभाव में। तो रवीश बीच ने तो पकड़ा होगा आपको, छोड़ा नहीं होगा? नहीं, रवीश और सब कंपनी ने प्रभाव डालने की कोशिश किया नहीं? आपका हिसाब किताब नहीं था? नहीं, कोशिश की होगी मिलने की, मिलके कुछ अपना भाई आया होगा।
या उनके द्वारा नीलप्पा भाई ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು नीलप्पा भाई जरूर आया होगा। अभी डर रहे हैं माता जी भाई, अभी डर रहे हैं। मैं यहाँ क्लास आती हूँ ना, किसी को मत बोलिए, अगर उनको पता चल जाए तो वो यहाँ आकर पीछे पड़ेगा। नहीं, इसलिए बाबा क्योंकि वो नीलप्पा भाई बहुत अपोज हुए थे ना, तो इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। ये पता लगा कि आपको कहाँ मिसअंडरस्टैंड हुआ है। तो जब माता जी को पता चला तो माता जी ने कहा है कि नीलप्पा भाई को मत बोलिए कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, नहीं तो वो यहाँ आके बैठ जाएगा। उसके बारे में तो बात नहीं किया, सिर्फ हम मुरली की बात से बात करते हैं। टाइम पास वेस्ट माता हिंदी नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, बोलते पर नहीं आते। थोड़ा थोड़ा नहीं, पहले जब 6-7 बार जब कंपिल गए ना, हाँ, तो फटाफट बढ़िया हिंदी बोल रहे थे। अच्छा, बोलते भी थे। सारी भूल गए। बराबर। जरा बीच में कुछ कुछ माताएं मिली अपने को ऐसे कहने वाली, हम अच्छा हिंदी बोलते थे, अभी संग नहीं हिंदी का भी। साउथ में बहुत लोग नॉर्थ में, मद्रास के बाबा दोनों बहनें, मद्रास की जो भाई थे उनकी युगल और बहनें, 3-4 बहनें हैं नो मद्रास में, जिस कनन भाई हाँ जी, वो सारे नॉर्थ में रहे, पिताजी फौजी में थे, डिफेंस में। तो अच्छा हिंदी बोलते थे, अभी इधर आए और हिंदी कमजोर हो गई। अभी लास्ट में नहीं भूख लग रहा है, भूख लगी होगा, नहीं लग रहा है। बच्चों की भूख पूरा करने के लिए रुके नहीं, सब देने में सुख मानते हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। हमारा भाई अगर जैसे बोल रहा है वैसे ही अगर चेंज हो जाए तो तुमको खुशी खुराक नहीं मिल रही हो रहा है बाबा। है? बाबा हम इनसे कहे उधर कि आपका कुछ ऐसा जरूर श्रेष्ठ पाठ होगा कि हम ये समझते हैं बाबा आपके लिए इधर आए, हम दूर में देख रहे 5 मिनट के लिए लोग तरस रहे हैं और नहीं मिल रहे, ड्रामा में धुंध नहीं है, मगर ये ड्रामा में धुंध है, आज क्लास भी से यही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए हो रहा है, तो कुछ बचाओ मत, जो है वो पूरा ले लो। नहीं, इसके अंदर की जो असली भावना है ना, हाँ जी, वो ये है कि प्रेम कांता चेंज हो जाए, हाँ समझ, रवि भाई चेंज हो जाए, हाँ जी, तो उधर तक प्रेम भावना है। सागर चेंज हो जाए, हाँ जी, और बाप जो भी विरोधी है वो सब चेंज हो चेंज हो जाए, जाए तो बाप का। न तो अंदर से तो सहयोग है, हाँ जी, लेकिन जो रास्ता है वो सही है। उस संग इनका नुकसान तो करेगा। एकलव्य सिद्ध हो जाए, है अभी नहीं, तो एकलव्य सिद्ध हो जाए। फिर वो एकलव्य बनने वाली बात। बाप बोली ना वो आने से एकलव्य कुछ माने फायदा शंकर जी, हाँ, एकलव्य माने वो एक ही होता है एकलव्य, और बाकी तो फिर नंबरवार हो जाते हैं, 2-2, 4-4 को करते ही करते हैं। सनातन धर्म की श्रेष्ठ आत्मा आने से कल्याण रहेगा, ये विधर्मी एकलव्य आने के से बाद अगर किसी का दूसरा के नंबर है एकलव्य बनने में, तो वो लक्ष्मी है। एक से हुआ दूसरा नहीं। सबसे जास्त वफादार बोल सकते हाँ जी, बाकी सब आदमी नंबर बार निकले, कोई 2 लव्य, कोई 4 लव्य, कोई 8 लव्य, कोई 10 लव्य, कोई 15 लव्य, परसेंटेज में कोई 100 लव्य, कोई 200 लव्य भारत के सबसे पतित बने, है। पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे पतित बने। इतना जरूर है, जो जितना एक को स्नेह करने वाला होता है उतना अनेक जन्म सुखी रहता है। जो आत्मा एक को जितने ज्यादा को प्यार बढ़ता चला जाएगा उसमें दुख है। अनेक जन्मों का, या शूटिंग पीरियड में उतना ज्यादा दुखी है सिद्धांत ना, विचार से दुख और अविचार से सुख। हमें पता नहीं था बाबा कि एकलव्य मैंने उस शंकर को कहा जाता है। एकलव्य तो ध्रुवता रही है। क्योंकि शंकर का पाठ अलग हो जाता है, ब्राह्मण का पाठ अलग हो जाता है। शिव बाबा आकर के न उस स्वरूप के द्वारा न ब्राह्मण बनते हैं, न देवता बनते हैं, न राक्षस बनते हैं, वो तो पार्टी तुरिया हो गया, अलग हो गया।
what? और कुछ रह गया हो? अगर कुछ रखा हुआ तो अमृत पेड़े में पूछ सकते हैं ना। आज अमृत पेड़े में पूछ सकते हैं। संगम में तो सारा ही अमृत मिला है। साकार अमृत। साकार अमृत मिला बाबा साहब ने अभी क्या निराकार अमृत मिला? भाषा नहीं आती है, बाबा से बात करना चाहते हैं। भाषा नहीं आती है माता को, आपसे बात करना चाहते हैं। आपने भाषा सिखाई नहीं, आप उनको जोड़ने के चक्कर में माता के साथ से रिलेशन ही भूल गए। सिखा देंगे माता को पहले सिखा, घर वालों को पहले। जो बाबा के आने के बाद जो आत्माएं बाबा की भाषा नहीं सीख पाती, नहीं बोल पाती, तो बाबा की बच्ची कैसे बने? जो बच्चा होता है उसकी मातृभाषा होना चाहिए ना। माता पिता की भाषा वही बच्चे की भाषा, तभी तो बच्चे कहा जाएगा।